कोविड-19 के दौर में भारत की भूमिका और आज के लिहाज से भारत दुनिया के दूसरे देशों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस खबर से आपको पता चलेगा। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड-19 महामारी के चलते दुनिया की आपूर्ति व्यवस्था कमजोर पड़ने का जिक्र किया। उन्होंने अमेरिका में बनने वाली एक छोटी सी पेंसिल का उदाहरण देते हुए ब्राजील और अमेरिका से आने वाले कच्चे माल का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पेंसिल के लिए लकड़ी ब्राजील से और ग्रेफाइट भारत से आता है। ऐसे में अगर माल कहीं से भी आने में देरी होती है तो पूरा चेन इससे प्रभावित होता है। अमेरिका में होने वाले पेंसिल निर्माण के लिए दोनों देशों से कच्चा माल आने की व्यवस्था बताते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि महामारी के चलते सामान का मूल्य बढ़ा है और उसके जहाजों पर लदान में देरी हुई है। बाइडेन ने ये बात क्रिसमस को लेकर बाजार में सामान आने में हो रही देरी के मद्देनजर कही है। बाल्टीमोर में बाइडेन ने अमेरिका के बंदरगाहों, हवाई अड्डों और माल वाहक रेल व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर जोर दिया और कहा कि इसमें अमेरिकी कंपनियों को कच्चा माल लेने और उसे तैयार करके भेजने में आसानी होगी। इससे आपूर्ति व्यवस्था में बनी मुश्किलों को भी दूर किया जा सकेगा। बाइडेन ने कहा, जब माल और सामान तय समय पर जरूरत वाली जगह पर पहुंचेगा तब आपूर्ति व्यवस्था को लेकर कोई चिंता पैदा नहीं होगी। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि कोविड-19 महामारी में वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था को अभूतपूर्व ढंग से प्रभावित किया है। आप अगर क्रिसमस के लिए उपहार या साइकिल या जूते के लिए ऑर्डर करते हैं तो वे ज्यादा मूल्य और देरी से मिल रहे हैं। मतलब सीधा सा है, किसी भी वस्तु के तैयार होने और उपभोक्ता तक पहुंचने में कच्चा माल, श्रम, पैकिंग और शिपिंग की प्रक्रिया होती है। इसमें जटिल आपूर्ति व्यवस्था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि एक पेंसिल के लिए ब्राजील से आती लकड़ी और ग्रेफाइट भारत से जो आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तब ये पेंसिल अमेरिका के कारखाने में तैयार होती है। उसके बाद उसे बेचने के लिए दूसरे स्थानों पर भेजा जाता है। सारा कुछ आपूर्ति व्यवस्था पर निर्भर करता है। ऐसे में आप इस बात से समझ जाइए, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति भारत का जिक्र कर रहे हैं तब आप इस बात को समझ जाइए कि भारत के सामान पर दूसरे देश कितने निर्भर हैं। ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है।